नमस्कार। भगवद गीता की इस जर्नी में हम पहुंच चुके हैं अध्याय प्रथम के 17वें और 18वें 17 और 18 श्लोक तक। जैसा कि पिछले श्लोक में मैंने बताया कि पांडवों ने अलग अलग शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक पौंड शंख बजाया, भीम ने और नकुल और सहदेव ने बजाए मणिपुष्पक और अनंत विजय बजाया राजा युधिष्ठिर ने। तो ये शंख उनकी तरफ से बजे, उन शंखों का नाम भी लिया संजय ने। लेकिन अब कौरवों की सेना में भी बहुत बड़े बड़े महारथी थे और उनकी तरफ से भी शंख बजाए गए। उन सभी महारथियों के नाम अब इस श्लोक में हैं। परमेश्वास पृथ्वी पतवे परमेश्वास राजा काश्य, काशीराज राजा काशीराज, धृष्टद्युम्न महारथी शिखंडी, सात्विकी राजा विराट और द्रौपदी के पांचों पुत्र, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, सर्वश पृथक पृथक शंखान दंभु, सभी ने ही अलग अलग अपनी तरफ से शंख बजाए। देखिए, शिखंडी शूरवीर था और आप सभी उसकी कहानी जानते होंगे कि वो पिछले जन्म में काशीराज की पुत्री अम्बा था और उसी ने ही बदला लेने के लिए ये रूप लिया था। और भीष्म जानते थे कि मानते थे कि शिखंडी स्त्री है, इसलिए वो उसको बाण नहीं चलाएंगे। लास्ट में भीम ने शिखंडी को ही आगे कर भीष्म को गिराया था। अब दोनों तरफ से शंख बज चुके हैं। कुंती के पांचों पुत्र, जिसमें कि 3 कुंती के, 2 नकुल सहदेव आत्री के पुत्र थे। पांडव ही सबको कहा जाता है। तो सारे पांडव शंख बजा चुके हैं अलग अलग, और इनकी तरफ से भी सभी राजाओं ने शंख बजा दिए हैं। देखिए, ये सभी जानते हैं कि बहुत बड़ी सेना थी। 11 अक्षौहिणी सेना थी कौरवों की और 7 थी पांडवों की। लेकिन फिर भी जो उनके मन में जज्बा था, उत्साह था, और पांडवों की जो व्यूह चक्र में लगी लाइन थी, डिसिप्लिन था, वो कौरवों में नहीं था। इसका कारण सिर्फ यही है कि जब इंसान के मन में अधर्म और पाप होता है तो उसके मन में भय भी आ जाता है। बहुत निर्भीक होकर खड़े थे कम सेना के बावजूद भी पांडव, और उनके मन में भय था। पांडवों ने सभी की ब्लेसिंग्स ली हुई थी। जो इंसान सभी की ब्लेसिंग्स के साथ चलता है वो आगे बढ़ता है। और बहुत सारे, कितने सारे महारथी थे जो दुर्योधन के साथ थे, लेकिन ब्लेसिंग उनके साथ नहीं थी। जरूर उसकी सेना में खड़े थे, लेकिन उनका स्नेह पांडवों की तरफ था या धर्म की तरफ था, लेकिन मजबूरी में उनके साथ वो खड़े होते हैं। बहुत बार आपने भी देखा होगा, कई बार हमारे दोस्त हों, रिश्तेदार हों, हम जानते हैं, फिर भी हमें उनकी तरफदारी लेनी पड़ती है। तो यही अब 18वें श्लोक तक हो चुका है अध्याय 1 का, अध्याय प्रथम के 17वें और 18वें श्लोक। देखिए, धीरे धीरे भगवद गीता में अपनी रुचि उत्पन्न कीजिए। अभी अध्याय प्रथम चल रहा है। अध्याय 2 के 11वें श्लोक से श्री कृष्ण का जो उपदेश शुरू है, अभी से ही आप आदत डालेंगे इन वीडियोस की, तो उस प्रवचन, उस दिव्य वचनों को सुनकर जो ईश्वर के मुख से निकले कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, है ना। जब इंसान दुखी और फंस जाता है, निर्णय नहीं ले पाता या समझ ही नहीं आता, जीवन में उत्साह ख़त्म हो जाता है, उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, ये सब भगवद गीता में बहुत डिटेल में है। और हर समस्या का सॉल्यूशन है भगवद गीता में। कोई ऐसी इंसान की समस्या नहीं जिसका कि सॉल्यूशन ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना। जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब या मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्ते।